फिटकरी में बहुत ताकत है। फिटकरी में तो इतना ताकत है कि हम क्या बताऊं। अपने घर के मुख्य जगह पर श्री यंत्र रखिए, जिसके चलते धन आने में रुकावट है या जिस माने मात्रा में धन आना चाहिए नहीं आ रहा है, उस दोष को पहले मिटाना चाहिए। अचानक ऐसे तो कोई चीज से आगमन नहीं होता है। अगर लोग ये कहते हैं तो वे बुर्बक बनाते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बाबा त्योहारों का समय चल रहा है, ऐसे समय में धन आगमन के लिए, खुशियों के आगमन के लिए कुछ आसान सा उपाय बताएं लोगों को, जो करने पे उनको लाभ हो। देखिए, धन आगमन की जो बात आप कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। समय बहुत महत्व रखता है। आगमन अचानक ऐसे तो कोई चीज से आगमन नहीं होता है। अगर लोग ये कहते हैं तो वे बुर्बक बनाते हैं। पहला बात तो ये समझ लीजिए, आपके हाथ में या आपके जन्म कुंडली में अगर धन आने का समय स्टार्ट करेगा तो धन आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि धन आगमन जो है वो विशेष रूप से हो। उसमें जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, 60% नंबर ला रहा है, तो उसको 90% लाने के लिए अच्छे टीचर की व्यवस्था करें या कोई अच्छे कोचिंग में भेजें, अच्छे संगति में रखें, उस पर पूरा केयर करें तो हो सकता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है और आप अगर उम्मीद करते हैं कि इसको 90% नंबर आवे, तो ये असंभव बात है। इसको संभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके प्रारब्ध में, उसके हाथ में, उसके कुंडली में पढ़ाई का योग नहीं है। हाँ, योग रहने पर उसे उत्तम से उत्तम बनाया जा सकता है। ये बात ध्यान देने की है। तो पहले तो ये देख लेना चाहिए कि धन का योग है या नहीं है या नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, कौन सी ऐसी विघ्न है जो धन आने में रुकावट पैदा कर रहा है ना। वह हमारे घर के वास्तु में कोई दोष है जिसके चलते धन नहीं आ रहा है, या हमारे ग्रह जो है वह प्रतिकूल हो गया है, राहु, शनि, मंगल, किसी भी प्रतिकूल ग्रह का प्रभाव हम पर हावी है, या हमारे यहाँ कोई पितृदोष जो है हम पर भारी पड़ रहा है, जो हमारे जीवन में सफलता देने में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद अगर हमको तो पहले उसके जो जिसके चलते धन आने में रुकावट है या जिस मात्रा में धन आना चाहिए नहीं आ रहा है, उस दोष को पहले मिटाना चाहिए, उस दोष से मुक्ति दिलाना चाहिए। और उसके बाद जैसे किसी को कोई बीमारी है, मान लीजिए कि टीबी हो गया है, तो पहले सबसे पहले टीबी का इलाज होना चाहिए, उसके बाद हेल्थ को दुरुस्त करना है। पहले जब टीबी का इलाज हो जाएगा तभी हम कोई भी चीज भोजन में लेंगे, चाहे वो ड्राई फ्रूट लें, दूध लें, फल लें, जो कुछ भी लेंगे वह प्रभावकारी होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें टीबी का इलाज करना है। तो हमारे यहाँ धन आगमन में जो रुकावट है, किस वजह से रुकावट है, इसको देखना होगा और देख करके उस विघ्न को हमें दूर करना है। उसके बाद धन आने के लिए जैसे श्री यंत्र रखिए, ईशान कोण में पानी की पूरी व्यवस्था करिए। अन्य जो है, आपके यहाँ कोई रुकावट आ रहा है तो आप अपने फिटकरी का प्रयोग करिए। कई तरह की चीज है जो अवरोध को दूर करता है। फिटकरी का प्रयोग क्या है? जैसे फिटकरी जो है उसको आप अपने दरवाजा पर लाल कपड़ा में बांध करके मेन गेट पर बांध दीजिए,
तो उससे जो रुकावट है वो दूर हो जाता है ना। कितना मात्रा? थोड़ा सा फिटकरी, कोई बड़ा नहीं। 50 ग्राम 100 ग्राम, है ना, लाल कपड़ा में उसको बांध दीजिए। उससे बहुत जो है मेन दरवाजा पर उससे जो रुकावट होगी धन आने में वो दूर हो जाएगा। अच्छा, ये फिटकरी में इतना काम होता है? फिटकरी में बहुत ताकत है। फिटकरी में तो इतना ताकत है कि हम क्या बताएं। अपने घर के मुख्य जगह पर श्री यंत्र रखिए, पूजा स्थल पर भी रखिए या मेन जगह पर रखिए। ये सब चीज रखने से छोटी मोटी विघ्न जो है जो आपके ऊपर, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। समाप्त। तो ये बेनिफिट फिटकरी से, श्री यंत्र से होता है। माने बहुत लोग मेहनत कर रहा है और कुछ धन नहीं आ रहा है, तो क्या उसके जीवन में धन नहीं लिखा हुआ है? हाँ, अब ये देख लेना होगा, ये देख लेना होगा उसकी कुंडली में कि मेहनत इतना कर रहा है, मेहनत भी जो कर रहा है वो सही डायरेक्शन में कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, तो ये कैसे पता चले? ये उसकी कुंडली से या उसके हाथ से या उसके फेस से पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और उनके हाथ में या कुंडली में पूंजी लगा के काम करने का योग नहीं है। उनको बुद्धि के द्वारा धन अर्जन करना है, जैसे डॉक्टर हो जाए, वकील हो जाए, मतलब कोई भी, और वो आदमी उससे हट करके पूंजी लगा के ठेकेदारी कर रहा है या दुकान, उतना ही सफल होता है। वो कितनों मेहनत करता है, उसको कुछ होता ही नहीं, कुछ होता है, क्योंकि उसको पूंजी लगा के धन अर्जन करने का योग ही नहीं है, वो उल्टा चल रहा है। जो इस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, आपको ये बात जो है वो आपको किसी सही ज्योतिषी से मिल करके इस बात का सॉल्यूशन लेना है, सलाह लेना है। कि पहले तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ते समय ही गार्जियन को बच्चों का हॉरोस्कोप दिखा करके ये राय लेना चाहिए कि हमें इसको किस दिशा में ले जाएं। अब जैसे किसी को प्रशासनिक पद में जाने का योग है, लेकिन उसका पीरियड ऐसा पकड़ा गया कि वो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, लेकिन लास्ट में वो पीरियड जैसे ही चेंज करता है तो वो अपना सही ओरिजिनल जगह पर चला जाता है, वो प्रशासनिक क्षेत्र में शिफ्ट कर जाता है। होता है ऐसा? हाँ, बहुत, अरे बहुत से लोग डॉक्टर जो है, अभी यहाँ पर के सिंह है जो डॉक्टर थे और आईपीएस हैं, अभी एडीजे रैंक में बिहार में है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके और उसके बाद वो जो है इंजीनियरिंग में छोड़ करके। हाँ, अब देखिए ना, एक आपके बिहार के बहुत प्रतिष्ठित आदमी जो चीफ जस्टिस से रिटायर, वो पहले शुरू में इंजीनियरिंग पढ़े थे, बाद में लॉ किए, लॉ करने के बाद शायद वो इंजीनियरिंग के लेक्चरर भी थे, मतलब अच्छे थे, बहुत अच्छे, लेकिन जहाँ थे वहाँ बहुत अच्छे थे। और पुनः जब वो आए लॉ के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस शुरू किए, बहुत अच्छा ये प्रतिष्ठा प्राप्त किए, हाई कोर्ट जज बने, उसके बाद चीफ जस्टिस बने। अभी झारखंड के चीफ जस्टिस से रिटायर किए हैं 1 साल पहले। अच्छा। तो सही समय पर सही चीज जो है, अब कभी कभी विपरीत समय चल रहा है तो आपको विपरीत दिशा में भेज देता है। सही। तो ये कोई सही ज्योतिर्विद से मिल करके आपको इसका निरूपण कराना चाहिए कि बच्चों को किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सा दिशा ठीक होगा, उसके लिए क्या हम करें, अगर कोई विघ्न आ रहा है तो उसे कैसे हम बचें, ये सब चीजें। चल, तो धन लाने के लिए, खुशियों को घर में लाने के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। निश्चित। बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो धन को आकर्षित करने का कारक क्या है, बाबा ने बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।